अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुआखाना हकीम तालिब सैन से हकीम इफ्तिखार तालिब बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है, मौजू है कि मर्द का कितना साइज़ होना चाहिए। अक्सर जो नौजवान है, मर्द हज़रात हैं, उनको ये गलत फहमी रहती है कि अगर हमारा साइज़ इतना होगा तो औरत कितने साइज़ से सेटिस्फाइड हो सकती है, कितने से वो मुतमिन हो सकती है, या औरत को कितना साइज़ चाहिए होता है। आज मैं आपको डिटेल के साथ, तफसील के साथ इस पर बताऊँगा कि एक्चुअल मर्द का कितना साइज़ होना चाहिए और कितना साइज़ जो है वो औरत उससे सेटिस्फाइड हो जाती है, मुतमईन हो जाती है। और हम बिस्तरी या सेक्सुअल लाइफ में या शादीशुदा ज़िंदगी में साइज़ की कितनी अहमियत है, कितनी वैल्यू है, इस चीज़ पे मैं आपको ब्रीफ़ दूंगा। वीडियो देखिए एंड तक, इंशाल्लाह ताला आपको सारी डिटेल तफसील बताऊंगा। और काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, इसको लाइक भी कर लें और शेयर भी किया करें ताकि आपको ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि औरत जो है वो कितने साइज़ से मुतमिन होती है। हमारे यहाँ मर्दों में, मोस्टली मर्दों में यही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर मर्दों में, कि औरत को बड़ा साइज़ चाहिए होता है, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, या मिसाल लेने गधे जितना साइज़ हो, इतना बड़ा साइज़ चाहिए होता है। ख़ासकर जो लोग मतलब मूवीज़ वगैरह देखते हैं, पोर्न मूवीज़ देखते हैं, तो उनके ज़हन में वही साइज़ आता है कि इसी साइज़ से जो औरत है ना वो मुतमिन होती है। जबकि वो फ़िल्में होती हैं और फ़िल्मों में हर चीज़ गैर हकीकी होती है, ये बात आप ज़हन में रखें। उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। असल जो बात होती है वो होती है कि आपकी जो औरत है जिससे आपकी शादी हुई है वो कैसे सेटिस्फाइड होती है, वो कैसे मुतमिन होती है, उसको कितने की ज़रूरत है। तो इसका मैं आपको आसान सा बता देता हूँ कि औरत जो है ना उसको साइज़ से कोई गरज नहीं होती, उसके लिए साइज़ कोई मायने नहीं रखता। अगर आपका साइज़ 2.5 इंच भी है ना, 2 इंच भी है। अब मोस्टली जो हैं एशिया के लोग, एशिया में मतलब जापानी और चाइनीज़ जो लोग हैं उनके जो साइज़ होते हैं वो 2 इंच, 2.5 इंच, इससे ज़्यादा होते ही नहीं। और जो हमारे एशियाई मर्द होते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन या श्रीलंकन कह लें, इनके जो होते हैं 3, 3.5 इंच, 4 इंच, हद 5 इंच तक होते हैं। इसी तरह हर मुल्क, हर कंट्री के अलग-अलग साइज़ होते हैं, मतलब जैसी हाइट, जैसा कद होता है उसी हिसाब से साइज़ होता है। चल खैर, औरत जो है ना वो अगर 2.5 इंच का भी साइज़ है ना आपका नफ्स का, तो ना सिर्फ वो इससे सेटिस्फाइड हो जाती है, मुतमिन हो जाती है। असल चीज़ जो काउंट करती है, असल चीज़ जो होती है, मेन चीज़ जो होती है वो होता है आपका स्टेमिना, आपकी सेक्सुअल पावर, आपकी टाइमिंग कितनी अच्छी है, सख्ती कितनी है। 2 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, सख्ती और टाइमिंग। अगर आपकी सख्ती अच्छी है और टाइमिंग अच्छी है तो औरत हमेशा आपसे सेटिस्फाई रहेगी, मुतमिन रहेगी, उसको किसी भी किस्म का कोई इशू, मसला नहीं होगा आपसे, चाहे आपका साइज़ जो भी है। और दूसरी बात, साइज़ आपका चाहे 2 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है, इस साइज़ के बावजूद भी ना सिर्फ औलाद हो सकती है, औलाद भी होती है, और इंसान जो है बाप भी बन सकता है, और औरत भी सेटिस्फाइड हो जाती है। और देखें, औरत को अगर आपने सेटिस्फाइड करना है, राज़ी करना है, तो इसमें बहुत सारे मामलात होते हैं। एक तो पहली बात है कि आपकी सख्ती टाइमिंग भरपूर होनी चाहिए। टाइमिंग से मुराद वो नहीं है जो आप लेते हैं कि 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये नहीं। हिकमत में टाइमिंग का असूल और हिकमत में टाइमिंग होती है कि आप कितने अच्छे स्ट्रोक लगा सकते हो। अगर आप 70 से 90 अच्छे स्ट्रोक लगा सकते हो तो औरत उसमें मुतमिन हो जाएगी, फ़ारिग हो जाएगी। आप कह लें कि उसकी बस हो जाएगी। ये आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लें, 70 से 90 जो स्ट्रोक होते हैं ना वो औरत को मुतमिन करने के लिए बहुत हैं, काफ़ी हैं। तो एक तो पहली बात ये है कि टाइमिंग अब इस तरह नहीं आप काउंट कर सकते। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि जैसे अब फैसलाबाद से इस्लामाबाद का फ़ासला अगर 400 किलोमीटर है, तो अगर तो मेहरान है तो वो फ़ासला कितनी देर में तय करेगी। अगर उसकी जगह मंठार बस है वो कितना करेगी, अगर बड़ी गाड़ी है, रोल्स रॉयस है, वो कितना करेगी। अब हर गाड़ी का जैसा इंजन है, जैसी पावर है, उसी हिसाब से वो अपना जो है ना फ़ासला तय करेगी। फ़ासला सेम है, चीज़ सेम है, लेकिन अब जिसमें जितनी कैपेसिटी, जितनी ताकत है, उतनी अच्छी टाइमिंग, उतनी जल्दी और उतनी लेट वो उसी हिसाब से पहुँचेगा। ठीक है, ये बात आपके माइंड में क्लियर होगी कि साइज़ इतना मैटर नहीं करता जितनी सख्ती टाइमिंग होना लाजमी है। अच्छा, सख्ती टाइमिंग से पहले एक चीज़ का होना लाजमी है,
अगर तो सख्ती, टाइमिंग सब कुछ है, लेकिन आप में स्टेमिना इतना अच्छा नहीं है। स्टेमिना से मुराद है कि आप फेयर प्ले जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं कर सकते। आप अपनी मतलब वाइफ के साथ बहुत अच्छा 15-20 मिनट 30 मिनट तक या चलें 15 मिनट तक उसको कम से कम मैक्सिमम, अगर आप उसके साथ नहीं खेल सकते, फेयर प्ले नहीं कर सकते, तो भी वो जल्दी फ़ारग नहीं होगी। तो मर्दों की फ़िटनेस के लिए 3-4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो फेयर प्ले 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट तक। दूसरा उनका होना चाहिए सख्ती भरपूर होनी चाहिए। तीसरा उनकी जो है टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। अब सख्ती की तारीफ़ क्या है, सख्ती का भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो आपके नफ्स का साइज़ ऊपर नाफ की तरफ उठा हुआ है तो ये तो होगी आइडियल और बेहतरीन सख्ती। लेकिन अगर वही नफ्स आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, ना ऊपर है ना नीचे, ये 50 से 60% होगी। इसी तरह अगर आपको पूरी सख्ती के बाद भी आपका नफ्स नीचे को झुका हुआ रहता है तो ये 15 से 20% है। अब जो दोनों दूसरे मैंने पॉइंट बनाए, स्ट्रेट वाला और नीचे वाला, इसमें आपको इलाज की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको इलाज करवाना पड़ेगा, वरना मसला हल नहीं होगा, मसला बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस सिलसिले में कोई मसला, प्रॉब्लम है तो आप ना सिर्फ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे पास इसकी ट्रीटमेंट भी है, मेडिसन भी है, इलाज भी है। हर बंदे का इलाज उसके मसाइल, मजाज के हिसाब से किया जाता है। सबसे पहले जो मैदे के मसाइल हैं, जिगर के मसाइल हैं, उनको ठीक करने के बाद बाकी मामलात को देखा जाता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदरुस्ती दे। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।